दोस्तों कैसे आप सभी। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राम गीत का मर्म, जो कि अध्याय 3 इसके लक्ष्मी नारायण सुधांशु के द्वारा यह रचित ये कविता, जिसमें कि इन्होंने दो वर्गों पर फोकस किया था। पहले तो इन्होंने ग्राम गीत को बताया। सबसे पहले इन्होंने किसको बताया? ग्राम गीत को बताया। एक तो इन्होंने ग्राम गीत को बताया और उसके बाद इन्होंने कला गीत को बताया। ग्राम गीत जो है, गौ से ग्राम, ग्राम मतलब क्या हो गया आपका? गांव का गीत। इसको क्या बताया? गांव का गीत इन्होंने बताया। और कला गीत को इन्होंने शहरी गीत बताया। तो इन्हीं पर इनका वर्णन है कि ग्राम गीत और शहरी गीत के बारे में इन्होंने इस अध्याय में क्या किया है, बताया है पूरे डिटेल से। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु के द्वारा यह रचित है। ग्राम गीत का मर्म यानी कि गांव की कहानियों को इसमें बताया गया है। और इसमें गांव की कहानियों में सबसे ज़्यादा फोकस गाने पर किया गया है। किस पर किया गया है? गाने पर। कैसा, कौन सा गाना अच्छा है, गांव वाला कि शहरी गाना, जो कि अभी डीजे मजा जिसमें रहता है वो वाला। एक गाना हो जाता है डीजे मजा वाला, ठीक है, जिसमें कि डीजे टाइप का लगेगा, ठीक है, जो कि इसको कहते हैं कला गीत। और जो गांव में गीत गाते हैं, जैसे अपने थकावट को दूर करने के लिए प्राचीन समय में गीत गाते हैं, लेकिन अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्राचीन समय में गीत गाया जाता था अपनी थकावट को दूर करने के लिए। देख लीजिए, थकावट को दूर करने के लिए, थकावट, इसको एकदम याद कर लीजिए, थकावट को दूर करने के लिए महिलाएं सब गीत गाती थी। और हम क्या बोले भी, महिलाएं सब गीत गाती थी। इसीलिए ग्राम गीत को, किसको, ये जो ग्राम गीत दिया है, ग्राम गीत की प्रकृति जो है, क्या कहें, प्रकृति, ग्राम गीत की प्रकृति जो है यह स्त्रैण है। यह भी याद कर लीजिए, यानी कि स्त्रियों ने सबसे पहले इसको बताया। ग्राम गीत की प्रकृति क्या है? स्त्रैण है। ग्राम गीत की प्रकृति स्त्रैण है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। सबसे पहले आता है लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म कब हुआ था। तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म, ऑप्शन नंबर ए देखिए, आपको जो दिया है वही हुआ था, यानी कि 18 जनवरी 1907 ईस्वी को। वहाँ पे 1908, यहाँ पे 1908 नहीं है, यहाँ पे 1908 लिखा था गलती से, तो हम इसको 7 कर दिए हैं, ठीक है। 1907 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म किस जिले में हुआ था? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए पूर्णिया, भोजपुर, सहरसा, मधुबनी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है, इनका जन्म पूर्णिया में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू हुई थी? गांव से, कि गांव और शहर दोनों से, या फिर सिर्फ शहर से? तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू हुई थी, इसको जल्दी बता दीजिए कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू हुई थी। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव से भी शुरू हुई थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्या कहें, गांव से भी शुरू हुई थी, शहर से भी शुरू हुई थी, यानी कि दोनों किस्में हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है, गांव और शहर, इनकी प्रारंभिक शिक्षा दोनों जगह से शुरू हुई थी, ठीक है। ग्राम गीत का मर्म पाठ के लेखक कौन है? तो आपको पता है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु। ग्राम गीत के पाठ का मर्म के लेखक लक्ष्मी नारायण सुधांशु। फिर आता है उनका उपन्यास का नाम क्या है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देना चाहिए था, यहाँ पर उपन्यास, उनका उपन्यास का नाम क्या है? पहला है भ्रातृ प्रेम। यहाँ पर प्रेम के बदले प्रेम दे दिया, यहाँ पर प्रेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। पौ में जैसा यहाँ पे पौ में लकीर होना चाहिए, यहाँ प्रेम सिर्फ लिख दिया है, ठीक है। पहला ऑप्शन नंबर ए भ्रातृ प्रेम, यानी कि भाईचारे का प्रेम। मातृ प्रेम, यानी कि देशभक्ति का प्रेम। पितृ प्रेम, यानी पिता के समान प्रेम, ठीक है। तो उनका उपन्यास का नाम क्या था? तो उन्होंने भ्रातृ प्रेम नामक उपन्यास लिखा था, ठीक है, जिसमें कि इन्हें बहुत ही प्रसिद्धि भी मिली थी। उन्होंने अपना उपन्यास कब लिखा? तो इन्होंने अपना उपन्यास कब लिखा? ऑप्शन नंबर ए देखिए, क्या है, 1926, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर
बी 1927, ऑप्शन नंबर सी 1928, ऑप्शन नंबर डी 1930। आपका ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है 1926 ईस्वी में यही सही है, यानी कि उन्होंने उपन्यास कब लिखा, तो 1926 ईस्वी में इन्होंने उपन्यास लिखा। इनकी दो कहानियाँ थी, एक थी गुलाब की कलियाँ और एक रसरंज। तो इन दोनों कहानियों को इन्होंने कब लिखा, जल्दी बताइए इसको। तो 1928 और 1929 में। चूँकि वीडियो लंबा हो जाता है इसीलिए हम ऑप्शन नहीं बोलेंगे, आप ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। वे उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किस भाषा में हिंदी भाषा में क्या क्या साहित्य, हिंदी भाषा साहित्य में क्या किया, एमए किया, बीए किया, इंटर किया या मैट्रिक किया। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए आपका सही रहता है, एमए किया। ऑप्शन नंबर ए जो है एमए किया, ठीक है। वे कब से राजनीति में गहरी रुचि लेने लगे थे, वे कब से राजनीति में गहरी रुचि लेने लगे थे, तो छात्र जीवन से ही वे राजनीति में गहरी रुचि लेने लगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने कैसी भागीदारी निभाई, तो वे उन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई। वे कौन से आंदोलन में जेल गए थे, तो असहयोग आंदोलन में, याद कर लीजिए, असहयोग आंदोलन में ये जेल गए थे और यह आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1942 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए देखिए आपका सही रहता है, 1942 ईस्वी, ठीक है। फिर आता है साहित्य क्षेत्र में उनके विशेष प्रसिद्धि किस समीक्षक के रूप में है, तो उनकी प्रसिद्धि एक सुधी के रूप में है, ठीक है, इसको रट लीजिए, एक सुधी के रूप में है। या फिर ऑप्शन देख जाइएगा, नहीं, 2 बार वीडियो को देख लीजिए अपने आप। एक बार वीडियो के आवाज़ वॉइस पर देख लीजिए और दूसरी बार वॉइस बंद करके तब आप देखिए मेरा आंसर हम सही मार रहे हैं कि नहीं, और हो सके तो वीडियो को स्पीड कर दीजिए, ठीक है। उनकी मशहूर पत्रिका का नाम क्या था, उनकी मशहूर पत्रिका का नाम एकदम याद कर लीजिए, अवंतिका था। उनकी मशहूर पत्रिका का नाम क्या था, अवंतिका। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है, उनके अवंतिका उसकी मशहूर पत्रिका का नाम था। एक ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 हम छोड़ दिए। सुधांशु जी सामर्थ पत्रकार उच्च कोटि के कैसे लेखक थे, तो वे संस्मरण लेखक थे। कैसे लेखक थे, संस्मरण लेखक थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है, ठीक है। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। उनके संस्मरणों का संग्रह वक्तृत्व की झांकी, उनके संस्मरणों का संग्रह वक्तृत्व की झांकी कब प्रकाशित हुए, तो 1971 ईस्वी में। इसको एकदम रटिए लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1971 ईस्वी में, ठीक है, 1971 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। उनका प्रसिद्ध गद्य काव्य कौन सा है, तो उनकी पत्नी जब मर गई लक्ष्मी नारायण सुधांशु की, तो वे दुखी होकर अपनी एक प्रसिद्ध गद्य काव्य को लिखे जिसका नाम वियोग था। क्या नाम था, वियोग, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है, वियोग, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। आता है उन्होंने अपनी पहली रचना किसकी आकस्मिक निधन पर की थी, तो आपको पता अभी बताए हैं कि वो अपने आकस्मिक रचना अपने पत्नी के गम पर किए हैं, यानी कि पत्नी की आकस्मिक मौत पर, आकस्मिक की मौत हो गया। बिहार के किस भाषा परिषद के जन्मदाताओं में उनकी गणना होती है, तो बिहार के राष्ट्रभाषा परिषद में उनके जन्मदाताओं की गणना होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। उसके संचालक मंडल के आजीवन क्या रहे थे, उसके संचालक मंडल के आजीवन क्या रहे थे, तो ये जैसा क्वेश्चन यहाँ पर हट के दिया है, यहाँ पर लिखना चाहिए था कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु संचालक मंडल के आजीवन क्या रहे थे, वे आजीवन क्या बने रहे, तो आजीवन जो है वे क्या थे, तो वे आपका लेखक थे। क्या थे, लेखक थे। वे आजीवन लेखक बने रहे। क्या बने रहे, आजीवन लेखक बने रहे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। फिर आता है इन्होंने कई शिक्षण और कला संस्थाओं की स्थापना की। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। वे एक साथ साहित्यकार, राजनीतिक और सामाजिक क्या थे, कार्यकर्ता थे। वे क्या थे, एक साथ ये सारे, इसमें साहित्यकारी भी होती थी, उनमें क्या कहता है राजनीतिक भी था, उनमें सामाजिकता भी था, तो वे एक प्रकार के कार्यकर्ता थे,
ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं, ठीक है। एक बार किताब को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको कोई कन्फ्यूज नहीं होगा, कन्फ्यूजन सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस पर आप देखिए कि जो पढ़े उसमें से कितना आप बना पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कम्मा नंबर क्वेश्चन था, तो सुधांशु 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कहता है सुधांशु जी ने ग्राम गीत में कैसा उद्घाटन किया है, यानी कि किसके बारे में बताया है। तो आपका जो शीर्षक दिया गया है देखिए, ग्राम गीत का मर्म। तो 22वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मर्म आपको कहीं दिख रहा है कि ना, ऑप्शन नंबर ए। तो ग्राम गीत का मर्म के बारे में इन्होंने बताया है, ठीक है। ग्राम गीत का उद्भव और उसकी प्रकृति का अनुसंधान करते हुए उन्हें क्या किया है। ग्राम गीत का उद्भव और उसकी प्रकृति का अनुसंधान करते हुए उन्हें क्या किया है। तो यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन लिखना चाहते हैं, ग्राम गीत का उद्भव और उसकी प्रकृति का अनुसंधान करते हुए उन्होंने क्या किया। तो उन्होंने इस सब सारी चीज़ों का प्रतिपादन किया, इसी को और शुद्ध हिंदी में प्रतिपादित भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जीवन की शुद्धता और भावों का सरलता का जितना मार्मिक वर्णन। देखिए, हमको यहाँ पर ही बता देना चाहिए था, जीवन की शुद्धता और भावों की सरलता का जितना मार्मिक वर्णन ग्राम गीत में मिलता है, उतना परवर्ती कला गीतों में नहीं। अब बोलिए परवर्ती कला गीत क्यों बोले, तो ये जो डीजे मजा है ना, इसी को कहते हैं परवर्ती। ये पर्वत की तरह कानों में तीक्ष्ण होते हैं, यानी कि कानों में कान को भी खराब करते हैं, इसीलिए इसको परवर्ती कला गीत भी कहते हैं। तो वही है, जीवन की शुद्धता और भावों की सरलता का जितना मार्मिक वर्णन ग्राम गीत में मिलता है, उतना परवर्ती कला गीत में नहीं मिलता है। क्या, तो किसके बारे में बता रहा है, तो वही डीजे मजा गाना के बारे में बता रहा है, ठीक है। 25 नंबर को देखिए, मनुष्य की दो सनातन प्रवृत्तियां हैं, एक प्रेम और दूसरा, जल्दी बताइए, एक प्रेम और दूसरा, तो दूसरा ग्राम गीत। दूसरा क्या होगा, नहीं, यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है, यहाँ पर दूसरा होना चाहिए। मनुष्य की दो सनातन प्रवृत्ति है, एक प्रेम और दूसरा युद्ध। उसका क्या हो जाएगा, युद्ध, जिसको कि लड़ाई भी कहते हैं। आपकी किताब में दिया है, जैसा उसको अच्छा से पढ़िए, आपको मिलेगा युद्ध। यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं दिया, इसीलिए हम आपको बताते हैं, रट लीजिए, यही क्वेश्चन आने वाला है, यही इसी वेराइटी का क्वेश्चन आएगा। लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो आपको 25 नंबर हम बताएं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, ठीक है। मनुष्य की दो सनातन प्रवृत्ति क्या है, एक प्रेम और दूसरा युद्ध, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आदि कवि में रामायण राम कथा किसने लिखी। तो किसने लिखी, तो सबको पता है, वाल्मीकि ने लिखी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। मेघदूत की रचना किसने की, तो कालिदास ने, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम गीत में हमारा सभ्य और ग्राम गीतों में हमारी सभ्यता और किसकी, यहाँ पर किसका होता है, किसका चित्र वर्णित है, तो हमारी संस्कृति का, सभ्यता संस्कृति बोलते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि ग्राम गीत ही कला गीतों का क्या है, तो ग्राम गीत ही कला गीतों का मेरुदंड है, यानी कि हड्डी है। अगर ग्राम गीत ना होगा तो कला गीत भी संभव नहीं हो सकता है, ऐसा कहा गया है। क्योंकि यदि आवाज़ ही ना हो तो डीजे सिर्फ मज़ा देने से कुछ होगा नहीं ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिलाएं किसको दूर करने के लिए गीत गाती थी, आपको पहले ही बता दिया, थकावट दूर करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है 31 नंबर क्वेश्चन, ग्राम गीत में मानव जीवन के कैसे चित्र दर्शन होते हैं, तो प्राथमिक चित्र दर्शन होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मनोरंजन के विविध रूप हैं क्या, तो विविध रूप और क्या है, विविध रूप और विविध विधियां हैं, ठीक है। किसको कर्म या क्रीड़ा के ताल पर रचे गए हैं, तो ग्राम गीत को कर्म या क्रीड़ा के ताल पर रचे गए हैं। किसके, कहता है किस, 34 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कहता है
किसी भी देश के काव्य का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो किसी भी देश के काव्य का उद्भव उसकी दंत कथाओं से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हुआ है। दंत कथा का मतलब समझे, इसका मतलब हुआ प्राचीन समय से ही इसका उद्भव हुआ है। प्राचीन समय में जैसे जैसे लोग ग्राम गीत को गाए, तो ग्राम गीत का भी तो उद्भव केंद्र होगा ना, तो वही है दंत कथा, जो कि किताब कॉपी में लिखा गया है। ग्राम गीत का मर्म पाठ की कौन सी विधा है? तो ये आपका निबंध। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, देख लीजिए। कला गीत का आरंभ क्या है? तो कला गीत का आरंभ एक ग्राम्य गीत है, क्योंकि ग्राम्य गीत से ही तो कला गीत आरंभ होता है, इसलिए इसको इसका मेरुदंड यानी कहते हैं। ग्राम गीत क्या है? हृदय की वाणी मस्तिष्क की ध्वनि। ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि नहीं। आपके किताब में लिखा गया है कि ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि नहीं। तो मस्तिष्क की जब ध्वनि नहीं है तो ग्राम गीत क्या है? चलिए, तो ग्राम गीत क्या है? हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि नहीं है। ग्राम गीत क्या है? हृदय की वाणी। ध्वनि बोलिए या वाणी बोलिए, एक ही चीज़ है। ग्राम गीतों में किनके नाम बहुत आए हैं? तो राम परिवार के सदस्यों का। इनमें बताया गया है कि राम सा पति, सीता तरह माँ और लक्ष्मण के तरह देवर होना चाहिए, ये ग्राम गीत में बताया गया है। ठीक है, इसको देख लीजिए। बिरहा कुल ये भी बताया गया है। सारे कई बार किताब को अच्छे से पढ़ लीजिए। किस बिरहा कुल महापुरुषों ने अपनी प्रिया का पता पशु पक्षियों से पूछा था? तो आपको पता होना चाहिए, आप अगर श्री राम को पहचानते हैं तो यही इनका मुख्य आंसर है, क्योंकि श्री राम जी जब वनवास गए और लंका इनकी पत्नी को उठा कर ले चले गए, तो ये सभी से जाके मतलब कि पेड़ पौधों तक वो पता लगा कर और उनसे अपनी पत्नी सीता के बारे में पूछ ले आए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हो रहा है तो बताइए हमको, कमेंट में रिस्पांस को बताइए। हमारे जीवन के अनादि सहचर कौन है? राजा रानी, भूत प्रेत, प्रकृति या देव दानव? तो हमारे जीवन के अनादि सहचर कौन है? सह का मतलब हुआ साथ और चर का मतलब छोड़िए, चर का मतलब पद। ठीक है, चर का मतलब पद, स का मतलब साथ और चर का मतलब पद। तो सहचर का मतलब हुआ साथ वाले पद, यानी कि प्रकृति। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, प्रकृति। ठीक है, फिर आता है इस वैज्ञानिक युग में यंत्र दूत कौन से बने हैं? तो अभी के समय में कौन सा यंत्र दूत है? पशु पक्षी नहीं, पवन बादल भी नहीं, भौरे तितली भी नहीं, टेलीफोन रेडियो। खाली हेलो बोलते हैं तो आदमी पता चल जाता है। हम वीडियो यहाँ बना रहे हैं, देख लेते हैं आप, तो आपको पता चल जाता है। तो एक टेलीफोन रेडियो के चलते अभी इस समय यंत्र दूत है। मेघदूत बनकर किसका प्रेम संदेश ले गया था? तो किसका? विरही यक्ष का। विरही किसका? यक्ष का। कि श्री राम का संदेश तो आपको पता है कि बजरंगबली ले गए थे, और तो यक्ष का संदेश जो है वे मेघदूत बनकर गए। मेघदूत बनकर किस का प्रेम संदेश ले गया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, विरही श्री राम का। क्या होगा? विरही श्री राम का। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है, करेक्ट आंसर है ये, विरही श्री राम का। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 43 नंबर देखिए, बच्चे किसकी कहानी सुनने के लिए आतुर होते हैं? तो वे भूत प्रेत की कहानी सुनने के लिए। आप भी जब बच्चे होंगे या हम भी जब बच्चे थे तो भूत प्रेत की कहानी अक्सर अपनी दादी से सुनते थे। कहते थे दादी दादी जैसा ये वाला कहानी सुनाओ, वो वाला जो कहानी सुनाई थी वो वाला कहानी सुनाओ। ठीक है, तो बच्चे इस प्रकार आतुर रहते हैं। ग्राम गीत का मन पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो वे क्या है? कहानी है, गद्य कव है, निबंध है या आलोचना है? तो वे क्या है? ग्राम गीत का मर्म ये सुधांशु के द्वारा रचित, यानी लक्ष्मी नारायण सुधांशु के द्वारा रचित एक निबंध है, जो कि ग्राम गीत पर बताया गया है। गांव के गीतों के बारे में इस निबंध को दर्शाया गया है। किसने? लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने। तो 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, ग्राम गीत का मर्म किस कोटि का निबंध है? विवरणात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक या फिर विचारात्मक? ऑप्शन नंबर डी आपका सही होता है। यह जो है कैसा निबंध है? तो यह आपका भावात्मक निबंध, विचारात्मक। कैसा? विचारात्मक। ये आपका कैसा निबंध है? विचारात्मक निबंध है।
ऑप्शन नंबर डी आप देख लीजिए, यहाँ पर निशान नहीं लग रहा है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।